पीएम नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान के तहत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से देश भर के 500 जगहों पर लोगों को संबोधित किया। इसी कड़ी में इंदौर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने पीएम मोदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान के तहत देश भर में 500 जगहों पर लोगों को संबोधित किया। वहीं इंदौर के गुरु अमरदास हॉल में पीएम मोदी को सैकड़ों भाजपाइयों ने सुना। तो वहीं इस कार्यक्रम में इंदौर लोकसभा संयोजक और विधायक रमेश मेंदोला, महापौर मालिनी गौड़, पूर्व आईडी अध्यक्ष शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा, पूर्व विधायक जीतू जिराती, पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मौघे, अंजू माखीजा सहित भाजपा संगठन के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक चौकीदार के रूप में मैं मेरी जिम्मेवारी निभाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों की बौद्धिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है, और जिनकी बौद्धिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है। तो उनके दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, व्हीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है। ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है। चौकीदार ये न कोई व्यवस्था है, ये न कोई यूनिफॉर्म की, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है। चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना है। महात्मा गांधी कहा करते थे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। गांधी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दायित्व मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो समय हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, हमें एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसके ट्रस्टी हैं, हमें उसको संभालना चाहिए, गांधी जी ये कहते थे। अब आज गांधी जी तो है नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। और इस अर्थ में, और इसलिए यहां इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में जो उन्हें सफलता मिली है, उनका मूल कारण जन भागीदारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता चौकीदार बनी है, इसलिए स्वच्छता आंदोलन आज देश भर में फैल चुका है। पीएम मोदी का कहना है कि कर्तव्य और अधिकार में संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि चौकीदार का मतलब सिर्फ टोपी पहनकर सीटी बजाना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अपनी बुद्धि की वजह से ऐसा ही सोचते हैं। बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है।
और ये भाव जितना प्रबल होगा, 125 करोड़ देशवासियों की ये जो भावना है, ये जितनी प्रबल बनेगी, आप मुझे बताइए, कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा, नहीं निभाएगा? एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। और आज 2019 के चुनाव, हर कोई मैदान में है। वहीं इस दौरान मौजूद भाजपा के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ कर मैं भी चौकीदार का नारा बुलंद किया। कई सारे बिंदु थे, सभी स्टेट के, सभी प्रदेशों के सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न पूछे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बेबाकी से उनके उत्तर दिए। सभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग अपने अपने शहर की टीम के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से देश के एजेंडे पर प्रश्न पूछे और बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय मोदी जी ने उनके जवाब दिए। देखिए, आज तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जो आकांक्षाएं, जो देश जो चाहती है, उन सभी बातों पर खुलकर बात की और दिल से बात की। प्रधानमंत्री जी ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो उन्होंने जो उद्बोधन दिया, वो बड़ा प्रेरणादायी है। उनका जो जितना मतलब जो उनका उद्बोधन था, आकांक्षा और आत्मविश्वास से भरा था। उनका यह उद्बोधन हमारे लिए प्रेरणा और संबल का काम करेगा। देखिए, यहाँ पर जो उपस्थिति थी उसमें डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को हमने बुलाया था और वो आए भी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी तरह के कार्यकर्ता भी यहाँ पर थे। लोगों में मैं हूँ चौकीदार के कंसेप्ट को प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि चौकीदार माने ड्रेस पहन के रहने वाला व्यक्ति नहीं, जिसके मन में चौकसी की भावना है अपने कर्तव्य के प्रति। डॉक्टर है तो वो चौकस है स्वास्थ्य के लिए, किसान है तो वो चौकस है फसल के लिए, व्यापारी है तो अपने बिजनेस के लिए। इस तरह चौकसी की भावना जिसके मन में है वो चौकीदार की श्रेणी में आता है। तो उस कंसेप्ट को उन्होंने क्लियर किया और देश सेवा और देशभक्ति के लिए हम सब चौकीदार के रूप में आने वाले समय में काम करें, ये संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देखिए, उन्होंने हर बिंदु पर करी कि चौकीदार शब्द को लेके जिस प्रकार उन्होंने चौकीदार चोर करके उसका उन्होंने मुंह तो जवाब दिया। उन्होंने देश विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है, उन्होंने बताया कि देश किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने बताया कि हम उनके आगे के प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह वो 5 साल काम करने वाले हैं। तो उन्होंने सभी पहलू जुड़े। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश में जो धन लेके जिन्होंने लोन लिया और भाग गए देश, उनको उन्होंने जेल के रास्ते तक लाके खड़ा करें। आने वाले समय में जेल के पीछे, सलाखों के पीछे रहेंगे। उन्होंने देश की प्रगति, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम किया वो उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बताया है कि चौकीदार शब्द सिर्फ ये नहीं रहता है कि जो चौकीदारी करता है, चौकीदार शब्द में वो सब चीज़ें आती है जो देश और समाज के लिए करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में ताई और भाई की गैर मौजूदगी भी चर्चाओं का विषय बनी रही। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय, विधायक उषा ठाकुर, विधायक महेंद्र हार्डिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्तन गुरु और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी इस कार्यक्रम से नदारद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।